आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है जी होल फिश फ्राई। हम साबुत मछली फ्राई करेंगे और एक नई टेक्निक के साथ करेंगे। आप वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप याद रखेंगे कि किसी ने कोई रेसिपी बताई थी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत शानदार रेसिपी है। थोड़ी सी टेक्निक है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। सबसे पहले हमने मछली को काट लगा लेने हैं, गहरे काट लगाने हैं ताकि खूब अंदर तक मसाला जाए और मछली के अंदर जो है वो मसाले की मकदार सही महसूस हो। बराए करम आज की वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको आखिर तक देखना है। वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा वो आखिर में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको ये आइडिया कैसा लगा। मैंने कई दफ़ा ये इस तरह से मछली बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम फ़िश को कट लगा लेते हैं, गहरे कट लगाएंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह कट लगा के। तो इसके बाद जो इसकी टेक्निक शुरू होगी वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये जी मछली को कट लग गए और अब ये है इसकी टेक्निक। ये है 7 अप। ये हम रेगुलर जो 7 अप की बोतल होती है पीने वाली वही है। हम 7 अप के साथ उसको धोएंगे और इसके कट के अंदर भी अच्छी तरह लगाएंगे। आपको पता होगा कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और वो बहुत जल्दी जो है इसकी मैल को ख़त्म कर देता है और इसकी जो बू है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर इतना एक प्यारा टेंडरनेस आएगी कि वो लाजवाब मछली बनती है। तो इस तरीके से हम इसको 7 अप में अच्छी तरह डिप करेंगे। ये 1 लीटर की बोतल थी और ये तकरीबन 1 प्याली बची है, बाकी सारी इसके ऊपर डाल दी है। और ये मछली का वज़न जो है 1800 ग्राम के करीब है। 1800 से 1900 ग्राम के करीब मछली का वज़न है। इसके ऊपर 7 अप डाल के जो इसको डिप करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए इसको डिप करके रखेंगे और अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे इसी 7 अप के साथ। और फिर आगे जो मसाले बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं। उसके लिए 1 टमाटर ले लिया दरमियाने साइज़ का और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब सिरका शामिल कर दिया। सिरका शामिल करके इसका पेस्ट बना लिया और ये तकरीबन 1 प्याली के करीब पेस्ट बन जाएगा। ये जी हमारा पेस्ट तैयार होगा टमाटर का। बाकी मसाले आपको दिखाता हूँ कौन कौन से डालने हैं। ये सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर और सिरके का पेस्ट है, ये एक बड़े बाउल में डाल लेंगे और साथ ही डालेंगे लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। ये लहसुन है, ये 2 चम्मच इसके डाल देंगे। और बाकी जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। साथ में मैं कोशिश करूँगा कि इसकी लिस्ट ऊपर लगा दूँगा। इसमें लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, इसके अंदर वो काली मिर्च है, नमक है और अजवाइन है और सफ़ेद मिर्च है और ऑर्गेनो भी है। तो ये चीज़ इसके अंदर डाल के तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ रह गई है, वो है सोया सॉस। ये मेरा होममेड सोया सॉस है, ये 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। और ये 2 चम्मच सोया सॉस डाल के तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने मसालों के और मसाला जो है वो तमाम जगह पर एक जैसी मकदार में आ जाए। और उसके बाद हम इस मसाले को जो है मछली पर अप्लाई करेंगे। ये हमारी फ़िश है, इसको 20 मिनट हमने 7 अप में भिगो कर रखा था और अब इसके ऊपर से 7 अप हमने उतार दी है मुकम्मल, वो निकाल दी है और इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया है और थोड़ा खुशक करके। तो अब ये मसाला हमने जो बनाया है ये इसके ऊपर लेप करेंगे। अच्छे तरीके से इसको चारों तरफ से मछली के ऊपर लेप कर देंगे और जो कट्स लगाए हुए थे उंगली की मदद से हम कट्स के अंदर जो है मसाला डालेंगे ताकि अंदर तक इसका जायका जाए और इस मसाले का बहुत शानदार जायका बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक दफ़ा फिर वही गुजारिश कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मैं इस तरह की वीडियो के साथ साथ विलेज लाइफ की वीडियो आपको दिखाता रहता हूँ। तो ये जी इस तरीके से हम इसके अंदर मसाला लगा देंगे कट्स के अंदर अच्छे तरीके से और इसका 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले के साथ मसाज करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाए। और फिर इसको हम जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे
अब जो मसाला बच गया था उसको हम अंदर के साइड पर डाल देंगे, मछली के अंदर, और यहाँ पर भी डाल के अच्छी तरीके से इसको फैला देंगे। और फिर हम उसको फ्रिज में नीचे वाले खाने में 20 मिनट के लिए रख देंगे। और उसके बाद जो है फ्राई करने का तरीका बताऊँगा आपको मैं। ये जी हमारा मसाला पूरी मछली पर लग गया, ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मसाला लग गया है। अब 20 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ। ये है जी कॉर्नफ्लोर और मैदा, एक प्याली कॉर्नफ्लोर था और एक प्याली जो है वो मैदा है। और ये हमारी मछली है, 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद इसको निकाल लिया है। और यहाँ बड़ी कढ़ाई पर हमने घी ले लिया, और इसमें आपने नीचे देखा होगा कि मैंने एक को ये छानना सा नीचे रख दिया है। आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं। इसकी टेक्निक यही है कि मछली जो है वो नीचे कढ़ाई के पैंदे में ना लगे, क्योंकि वहाँ पर अगर लगेगी तो मछली काली हो जाएगी। अब ये कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, मछली के ऊपर। इसी तरह हम खुशक ही अप्लाई करेंगे, इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो मॉइस्चर है, जो नमी है मछली के ऊपर, मैदा और कॉर्नफ्लोर और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पीनेस जो है वो इससे आता है। तो हम इसके ऊपर और मछली को खोलकर इसके अंदर भी हम कॉर्नफ्लोर और मैदा लगा देंगे। इसके अंदर हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ये सिंपल कॉर्नफ्लोर है और मैदा है। तो ये इसके अंदर डाल के दोनों तरफ से अच्छी तरह हम इसको ट्राई कर लेंगे बाहर से। अब जी उठा कर इसको डाल देंगे कढ़ाई में। घी का टेम्परेचर हमारा जो है वो 140 से 150 के करीब है। तो इस मछली को हम इसके अंदर रख देंगे। इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि मछली जो है वो नीचे कढ़ाई की तह पर ना लगे, क्योंकि वहाँ पर अगर लगेगी तो कढ़ाई के नीचे से जहाँ आग जल रही होती है वहाँ से कढ़ाई का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और वहाँ से जब कढ़ाई के साथ लगेगी तो वहाँ से मछली काली हो जाएगी। तो इसलिए हम इस घी के अंदर, ये मैंने छानना सा रख लिया रफ़। आप कोई भी रफ़ किस्म का बर्तन छोटा सा कोई रख लें जो कढ़ाई के सेंटर में आ जाए, ताकि कढ़ाई मछली जो है वो कढ़ाई के पैंदे के साथ टच ना हो, बल्कि ऊपर घी में रहे। इसको 6 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे, और 6 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी मछली एक साइड से फ्राई हो चुकी है मुकम्मल। और अब 6 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे तो हमारी मछली जो है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये जी माशाल्लाह होल फिश फ्राई की रेसिपी। मुझे यकीन है कि ये आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जिन्होंने ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम देखी होगी, आज से पहले आपने ये रेसिपी नहीं देखी होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, और फिर बना के फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का बात है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अब जिसकी मैं दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक कि ये कैसी बनी है। ये जी हमने सर्विंग के लिए तैयार की है मछली, टमाटर काट के, खीरा काट के, और सब्ज़ प्याज है थोड़ा सा। तो ये जनाब हमारी मछली बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, ऊपर से फुल क्रिस्पी, अंदर से जूसी, और बहुत ही शानदार ज़ायका इसका बनता है। इस पर कोई इतना एक्स्ट्रा ख़र्चा भी नहीं है, तो आपने ज़रूर बनानी है और बना के फिर मुझे बताना है। तो अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको कि इसके जो गोश्त है वो किस तरीके से गला है और क्या सिस्टम बना है इसका। तो यहाँ से देखिए जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, खुश शक्ल और खुश ज़ायका मछली हमारी तैयार हो चुकी है। बाहर से फुल क्रिस्पी है और अंदर से जूसी गोश्त है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। आपने ज़्यादा गलानी नहीं है, वरना ये घुल सकती है घी में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब आगे आखिर में थोड़ा सा इसका प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें,
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। A few moments later.